डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई मेरी बात समझ में नहीं आती है, कोई पॉइंट आपकी समझ में नहीं आता, तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन करके। मेरा नंबर है 9161570961। अगर गार्जियंस भी बात करना चाहते हैं तो इस पे मैं बात उनसे कर सकता हूँ। अब किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। टुडेज टॉपिक इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी प्रोडक्शन यूनिट को चलाने के लिए। ओके, तो फर्स्ट वन आई विल टेक द एम ऑफ प्रोडक्शन, कि किसी प्रोडक्शन यूनिट को चलाने का उद्देश्य क्या होता है। एंड इज दैट इज टू प्रोड्यूस गुड्स। सबसे बड़ी चीज़ होती है कोई सामान, किसी चीज़ का उत्पादन करना, और प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज या सेवा का प्रोडक्शन। अब आप कहेंगे ये सेवा का प्रोडक्शन क्या है। चलो सबसे पहले गुड्स का देखते हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती है, उसमें तमाम रॉ मटेरियल लगते हैं, उसके बाद आप फिनिश्ड गुड्स पाते हैं। सपोज कॉटन ले लिया, कॉटन से क्या बनाया, थ्रेड बनाया, थ्रेड से क्या बनाया, कपड़े बनाए। ओके, और कपड़े प्रोसेसिंग के बाद अच्छे खासे प्रिंटिंग के बाद निकल के आते हैं तो फिनिश्ड गुड्स हो गए। तो हियर वी आर टेकिंग एज आउटपुट द फिनिश्ड क्लॉथ, टेक्सटाइल्स। लेकिन तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें इनकी जगह पे किसी तरह की कोई प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं वो टूरिज्म इंडस्ट्री ओनली सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द टूरिस्ट्स। केवल जो आते हैं बाहर से टूरिस्ट, उनको सेवाएं दी जाती हैं। ओके, अंडरस्टूड ऑल दीज टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। तो ओके, हाउ कैन प्रोडक्शन यूनिट इज इंस्टॉल्ड। तो एक क्वेश्चन आता है कि किस तरह से कोई प्रोडक्शन यूनिट को इंस्टॉल किया जाता है, सेटअप किया जाता है, लगाया जाता है। वो चाहे सर्विस के लिए हो, चाहे वो गुड्स प्रोडक्शन के लिए हो। दोनों में कौन कौन से फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड for installing, for running a production unit. Okay, it means to say that what are the requirements for a production unit, for running a production unit. The first requirement for installing a production unit is land. आसमान में तो बनेगी नहीं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री लगाइए, चाहे वो कोई कमोडिटी बनाने की वो इंडस्ट्री लगाइए। दोनों के लिए किसकी ज़रूरत होती है, लैंड की ज़रूरत होती है, ज़मीन पे स्थापित होती है। लैंड इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टॉलिंग, फॉर सेटिंग अप ऑफ एनी इंडस्ट्री। ओके, वी आल्सो नीड मिनरल्स, we also need water, forest, etc. as raw materials are taken out of this. Okay, second requirement is labor. दूसरी चीज़ क्या होती है, लेबर होती है, श्रमिक होते हैं। It means to say that humans are needed to carry on the production unit. हर स्तर पे काम करने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है, श्रम की ज़रूरत होती है। मशीन अकेले कुछ नहीं कर सकती। ह्यूमन्स आर नीडेड टू रन द मशीन, टू डू अदर वर्क्स, टू कैरी ऑन द प्रोडक्शन यूनिट एट एवरी स्टेप। समटाइम्स हाई स्किल्ड एंड एट अदर टाइम्स लेबर क्लास आर नीडेड टू run the industry, to run the unit. The third requirement to carry on the production is physical capital.
भौतिक पूंजी की ज़रूरत होती है। फिजिकल कैपिटल इज़ ऑफ टू टाइप, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो ये फिजिकल कैपिटल जो ये भौतिक पूंजी होती है दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल विच इज मैनेज्ड ओनली फॉर अ सिंगल टाइम, ओके, एंड वर्क्स फॉर लॉन्गर टाइम्स। सपोज मैंने मशीन खरीद ली, टूल्स खरीद लिए, तो ये तो एक ही बार खरीदा जाता है और बार बार बहुत लंबे समय तक ये काम आता है, ओके। तो ये मशीन और टूल्स क्या हुए, दीज आर नोन एज द फिक्स कैपिटल। सेकेंड वन इज वर्किंग कैपिटल, टू कैरी ऑन द डे बाय डे वर्क, money in hand is needed, raw materials are needed. In this way, raw materials and money in hand both are the working capital, without which no industry can work day by day to fulfill the necessities which are of daily requirements. To fulfill these requirements, money in hand is needed, raw material is needed to carry on, to take out the finished goods. We need raw materials to pay the laborers, to for the transport services and other odds and ends. मनी इन हैंड इज़ नीडेड, कैश की ज़रूरत होती है। और ये कैसी कैपिटल है, ये वर्किंग कैपिटल है, कार्यशील पूंजी है जिसकी ज़रूरत रोज़मर्रा होती है, डे बाय डे होती। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट इज़ द ह्यूमन कैपिटल। Human capital is the most important because it combines all the three factors of organization: land, labor and capital, okay. And the human capital, the human who is expert and knowledgeable in his respective field, he puts into the unit, into the production, his own skill, his own knowledge, and in this way qualitative output is taken from any organization, any production unit. These are the four requirements, four factors known as the factors of organization. इन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के चार फैक्टर कहते हैं, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।